हेलो, नमस्ते, प्रणाम। यू पॉलीमैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो होगा जिसमें मैं उम्र बढ़े और सुकून भी बढ़े इस विषय पर बात करूंगा। पहले मैंने योजना बनाई थी कि कुछ लिख लेता हूं और सब कुछ एक बार लिखने के बाद तब बात करूंगा, लेकिन मैं लिखने लगा तो 15-20 पेज भर गए और अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट जो मैंने अनुभव किया है, जो मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करता हूँ, सोचता हूँ, उस तरह से ही बोलूँ। उसमें कोई ज़्यादा पांडित्य की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पांडित्य ही पढ़ना हो तो लाइब्रेरी भरी पड़ी हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, वहाँ जा कर के आप सब कुछ देख पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। उससे कुछ मुझे नहीं लगता ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन वो एक अलग प्रयास है। यहाँ पर मैं अपनी जो मेरी समझ है उसी के अनुसार जो कुछ भी दिमाग में आता है वो आपसे साझा करूँगा। अब ये विषय है उम्र बढ़े और सुकून भी बढ़े। आजकल एक बहुत मुहावरा फेमस है, एज ग्रेसफुली। एज ग्रेसफुली मीन्स बुढ़ापे की हाय तौबा ना हो, झंझट ना हो, हाय मर गया, हाय खप गया, ये परेशानी, वो परेशानी, ये बीमारी, वो बीमारी नहीं। एज बुढ़ापा तो एक जो हमने जवानी में जिस तरह का हमको वातावरण मिला, जैसा हमने किया, जैसा हमने, वो एक कहावत भी है, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बीज बोया है वैसी फसल काटेंगे। अब ये सारी बातें हमारे हाथ में तो होती नहीं, परिस्थितियां होती हैं जिनके अनुसार हमको जीवन गुजारना होता है, जैसा हम जीवन जीते हैं। लेकिन एक स्टेज आ जाती है जब हमको लगने लगता है, समाज भी मान लेता है कि अब ये बुढ़ापे में पहुंच गए। हमारी वर्ण आश्रम व्यवस्था में भी पूरे जीवन को, मनुष्य जीवन को 4 आश्रम में बांटा है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब आज के जीवन में जब सामाजिक जटिलताएं बहुत हैं, सामाजिक परेशानियां बहुत हैं, व्यक्ति स्ट्रेस में है, संघर्ष ज़्यादा हैं, चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, तब बुढ़ापा कब शुरू होता है, कब नहीं, जवानी कब हुई भी या नहीं हुई, पहले ही बुढ़ापा आ गया, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उन सब विषयों पर जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सीधे विषय पर आते हैं कि भाई बुढ़ापा, उम्र बढ़े तो सुकून भी बढ़े, उम्र सुकून से जिए। तो पहली बात तो यह है कि उम्र में सुकून से जीने के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वस्थ सोच चाहिए, स्वस्थ हमारे संबंध चाहिए, और इसी तरह से हम जैसे जैसे आगे बढ़ें उस तरह हमारा कोई मीनिंग भी हो, पर्पस भी हो, तो हम कह सकते हैं कि भाई हम ठीक ठाक से बुढ़ापा काट रहे हैं। बुढ़ापा कोई ऐसा नहीं है कि रोने पीटने का समय है, नहीं। अब एक बार हमने बीमारी हो गई, परेशानी हो गई तो फिर उसको झेलना ही पड़ेगा। लेकिन कोशिश करें हमारी जितनी जल्दी हो सके जीवन में उतना, कि हम एक ऐसा जीवन जिएं, एक ऐसा अनुशासन में जीवन व्यतीत करें जिसमें वो परेशानियां ना हो जो बड़ी उम्र में आती हैं। अब इसके लिए हमको हमारा परिवेश भी हेल्प करता है, हमारी परिस्थितियां भी हेल्प करती हैं, और हमारी सोच भी करती है। अब कई बार ऐसा होता है कि ना तो परिस्थितियां काबू में है, ना परिवेश जो है वो बदल सकता है, लेकिन हमारी सोच तो है ना। तो हमको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के तो चलना पड़ेगा। पॉजिटिव इन द सेंस कि कुछ भी हो, हमको एक जो समझदार और जिसका बुद्धि समर्थन करे कि भाई ये रास्ता ठीक है, ये गलत है, तो हम ठीक रास्ते पे चलें, ठीक से अपना भोजन लें, ठीक से अपनी दिनचर्या बनाएं, ठीक समय पे सोएं, ठीक समय पे जागें। तो ये हमको एक बुढ़ापे को ठीक रखने में मदद कर सकता है। अब क्या है कि जीवन बहुत सारा प्रकृति से दूर हो गया है, खाना वैसा हो गया, प्रदूषण बढ़ गया, वातावरण में गैस है, धुआं है, सब है, तो इससे हमारा श्वसन तंत्र बेकार है, खाने के
चाट है, पकौड़ी है, सब है। तो वो सब यदि गोलगप्पे का मज़ा हम लेंगे, तो अस्पताल का मज़ा कोई और थोड़ा ही लेगा। वो क्या भी खोजना पड़े। तो हम अपना खाना भोजन ऐसा करें कि हमको उधर जाने की नौबत ना पड़े। और सब कुछ अवेलेबल है। ये कहने की बातें गलत हैं कि आज का खाना जो है वो ठीक नहीं है, प्रदूषण है, वो बहानेबाजी है। हम अपनी बहानेबाजी से बहुत अपने को बेचारा बुढ़ापा कहते हैं। बेचारा बुढ़ापा नहीं है, बुढ़ापा तो पुष्प है। उसको यदि बनाओगे तभी तो सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसी तरह से अपने को व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारा जीवन हो, वो बुढ़ापे में क्या होता है कि मनुष्य की जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, पचाने की और व्यायाम की, चलने फिरने की, वो सब स्थिर हो जाती हैं। वो अच्छा, फिर शरीर हमारा जो है ना, वो अपने आप तो चलित होता नहीं, सबको हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। दिमाग हमारा ऐसा हो, सोच हमारी ऐसी हो कि वो शरीर को शिथिल ना होने दे। हमारे दिमाग ने यदि ऑर्डर कर दिया कि भाई अब ये काम करना है, तो शरीर कभी मना नहीं करता। हमको इस समय सोना है तो हम उस समय सोएं, हमको इस समय जागना है तो हम उस समय सोएं। तो ये सब है कि आप अपने दिमाग को सुस्त ना होने दें, अपने शरीर को सुस्त ना, चलते चलो। यानी कि आप ये कहने लगे कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, अब मैं कुछ काम करूँगा नहीं, तो बस सहारे, कोई उद्देश्य नहीं, कोई मीनिंग नहीं, तब तो आप सुकून से नहीं रह सकते ना। सुकून से रहने के लिए जो जीवन में आपके जोश था, जवानी में आपके जो जिस तरह की प्रकृति होती थी, आप काम करते थे, ऑफिस जाते, सब करते थे, बुढ़ापे में क्या कम हो गया? कुछ कम नहीं हुआ। आपके मन के ऊपर है कि आपने सोच लिया कि अब तो खत्म, टाइम पूरा हो गया, मैंने जो करना था कर लिया और अब आगे कुछ नहीं करना। नहीं, ऐसे नहीं है। आपके सामने अभी भी आपका जीवन है, आपका शरीर है। आप शरीर को मजबूत रखिए, आप शरीर को देखिए कि इसमें कहाँ क्या टूट फूट है। उसको, आपका भोजन जो है ना, जो आप खाते हैं वही आपकी दवाई है, और जो भोजन आप खाते हैं वही आपका रोग भी है। भोजन से ही रोग आता है, भोजन से ही। और बाकी एनवायरनमेंट तो आप सुधार नहीं कर सकते, लेकिन जो सुधार कर सकते हैं उसको तो करना चाहिए ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे वश में है, जितना भी है, जो नहीं है वो तो नहीं है। वातावरण हम एकदम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम खा तो ठीक सकते हैं। अपना हम सुबह टाइम से सो तो सकते हैं, हम टाइम से जाग तो सकते हैं, अपने जीवन में हम पॉजिटिव विचार तो रख सकते हैं, अपने संबंधों को हम ठीक तो रख सकते हैं। संबंधों को ठीक रखने में हमारे क्या कहते हैं कि बुढ़ापे में सनक हो जाता है। अरे कैसे सनक हो जाता है? बुढ़ापा क्यों सनकेगा? आपने यदि ठीक से विचार किया है, अपने को नियमों में बांधा है, अपनी वैल्यूज़ को ठीक रखा है, तो काहे को सनकेगा? बुढ़ापा कोई नहीं सनकता। मैं आज 79 की उम्र में मुझे सिर दर्द का पता नहीं, कोई बॉडी एक नहीं। ठीक है, था मुझे शुगर की बीमारी, लेकिन मैं अपने खाने से उनको कंट्रोल करता हूँ। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ ये दिमाग को, अपने विचारों को वो सही मार्ग पे रखिए, और आपका जो बुढ़ापा है वो सुकून भरा भी होगा। उम्र चाहे कुछ भी हो जाए। अरे लोग वक्त तो 100 साल तो सब लोग जी जाते हैं। थिंक ऑफ लिविंग अप टू 125 ईयर्स, व्हाई नॉट? यू कैन। जहाँ चाहो वहाँ रहा। बहुत ज़्यादा बोल गया, माफ़ कीजिएगा। फिर आगे किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।